हेलो गाइज। आज एक बहुत बढ़िया कहानी लेकर आया हूँ। तो कहानी का आनंद लीजिए। कहानी इस प्रकार से है। एक बहेलिया था। बहेलिया पशु पक्षियों को मार कर बाजार में उनका मांस बेचता और खुद भी खाता था। इसके अलावा जिंदा पक्षी और शहद आदि भी निकालकर बाजार में बेचता था। एक बार वह पूरा दिन जंगल में भटकता रहा, पर उसे कोई शिकार नहीं मिला। उसने नदी से पानी पीकर प्यास तो बुझा लिया, लेकिन वह भूख से बहुत व्याकुल था। तभी आकाश में बादल छा गए और बरसात होने लगी। बारिश से वह भीग गया। उसे ठंड भी बहुत लगने लगी। वह जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और भगवान का नाम लेकर कहने लगा, हे भगवान, लगता है आज भूखा ही रहना पड़ेगा। पेड़ के ऊपर एक कबूतर और कबूतरी अपने बच्चों के साथ घोंसले में रहते थे। वह दोनों बहुत ही दयालु थे। वह अपने घोंसले में से बहेलिया को देख और सुन रहे थे। कबूतर ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, ईश्वर ने हमें एक अच्छा कार्य करने का सुअवसर दिया है। उसकी पत्नी ने पूछा, ऐसा कौन सा अवसर मिला है? कबूतर ने कहा, नीचे देखो, बेचारा शिकारी भीग कर ठंड से कांप रहा है। इसकी हम लोग कुछ मदद कर सकते हैं। कबूतरी ने कहा, चुप रहो, नहीं तो वह देख लेगा तो हम सबको मार डालेगा। लेकिन कबूतर ने कबूतरी को समझाया, कहा, देखो, अतिथि का होता है, इसलिए हमें इसकी मदद करनी चाहिए। कबूतर ने पेड़ से कुछ सूखी लकड़ियां तोड़कर नीचे गिरा दिया, फिर उड़ता हुआ गया और कहीं से जलती हुई एक लकड़ी लाकर वह भी नीचे गिरा दिया। बहेलिये ने गिरी हुई सूखी लकड़ियां और आग देखा तो सभी लकड़ियों को इकट्ठा कर लिया और उसे जला लिया। आग सेकने से बहेलिये की ठंड दूर हो गई, लेकिन उसे भूख सता रही थी। कबूतर ने कबूतरी से कहा, यह बेचारा भूखा है। कबूतरी ने कहा, तुमने उसके लिए आग की व्यवस्था करके उसे ठंड से तो बचा लिया, लेकिन हम कोई मनुष्य तो है नहीं जो उसके लिए भोजन का प्रबंध कर पाएंगे। कबूतर ने कहा, अरे पगली, यह मेरा अतिथि मेरे लिए भगवान है। यह जीवन एक दिन तो समाप्त होना ही है। पशु पक्षी इसका भोजन है, इसलिए आज से बच्चों को तुम ही संभालना। इतना कहकर वह आग में कूद गया। बहेलिया बहुत खुश हो गया। तभी कबूतरी भी आग में कूद पड़ी। अपने पिता और माता को आग में कूदते देखकर बच्चे भी आग में कूद गए। बहेलिये ने उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाई और बचा हुआ मांस बांधकर अपने घर ले गया। कबूतर, कबूतरी और उसके बच्चों के त्याग को देखकर भगवान ने उनकी आत्मा को लाने के लिए दिव्य विमान भेज दिया और उन्हें बैकुंठ में स्थान दिया। कबूतर, कबूतरी अतिथि सत्कार करके अमर हो गए। तो कहानी का उद्देश्य, अतिथि
भगवान के समान होता है, उसका सत्कार करना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो की जो जो कमियां हों उसे कृपया कमेंट में लिख दीजिए और ये भी लिखिए इसे कैसे सुधारा जाए। धन्यवाद।